हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, पशुओं के रोगों से संबंधित आज हमारा दूसरा वीडियो है। एक वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा रोग है पशुओं से, वो है दोस्तों फड़किया। कौन सा है? फड़किया रोग। फड़किया रोग का क्या कारण है? तो दोस्तों ये एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। कौन सा जीवाणु है? तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस। कौन सा है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस नामक एक जीवाणु है, उसके द्वारा ये फड़किया रोग फैलता है। फड़किया रोग भेड़ व बकरी में अति उग्र बीमारी होती है। जो फड़किया रोग है ये भेड़ और बकरी में अति उग्र बीमारी होती है। इसके बाद इससे पाचन तंत्र में जहर फैल जाता है। दोस्तों फड़किया रोग से क्या है, जो भेड़ और बकरी होती हैं उसकी पाचन तंत्र में क्या है, जहर फैल जाता है और आफरा के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों फड़किया रोग की पहचान क्या है? तो क्या है दोस्तों, जो पशु होता है उसके क्या है, आफरा के लक्षण दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उसके पाचन तंत्र होता है उसमें जहर फैल जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके उपचार की बात करें तो कौन कौन सी वैक्सीन जो इसके उपचार के लिए उपयुक्त है। पहली है दोस्तों डेक्सोना। डेक्सोना जो अंतपेशी है, एक वैक्सीन है जो 3 ml जो भेड़ या बकरी है उसे लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कौन सी है? तो डाइसाक्लोमिन। कौन सी है? डाइसाक्लोमिन नामक वैक्सीन है जो पेट दर्द के लिए दी जाती है। फड़किया रोग से जो ग्रस्त पशु है उसके पेट दर्द के लिए डाइसाक्लोमिन नामक वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऑक्सीट्रेसाइक्लिन। एंटीबायोटिक ऑक्सीट्रेसाइक्लिन नामक एक वैक्सीन आती है जो जीवाणु मारने के लिए उपयोगी है। जब उसके पेट में जीवाणु हो जाते हैं दोस्तों तो एंटीबायोटिक एक वैक्सीन आती है, वो देने से क्या है कि जीवाणु खत्म हो जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों टीबी। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस टीबी की फुल फॉर्म है। इस रोग का क्या कारण है दोस्तों? तो ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा दोस्तों जीवाणु है? तो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस नामक जीवाणु आता है, उसके द्वारा ये टीबी होती है। तो गाय और भैंस में जब टीबी होती है इस जीवाणु द्वारा तो उससे कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। जब ये मुर्गियों में टीबी होती है तो इसे कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम एवियम। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब गाय और भैंस में होती हैं तो इसे कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, जबकि मुर्गियों में होती हैं तो इसे कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम एवियम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके उपनाम की बात करें टीबी की दोस्तों तो इसके उपनाम क्या है? तो मोती रोग। क्या नाम दोस्तों? मोती रोग भी कहते हैं टीबी को। ये एक संक्रमण बीमारी है दोस्तों। टीबी एक क्या है? संक्रमित बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। पोल्ट्री मतलब मुर्गियाँ, पोल्ट्री में ये पाचन तंत्र की बीमारी है दोस्तों। मुर्गियों में होती है तो ये पाचन तंत्र की उसके पाचन तंत्र को डैमेज करती है। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों यदि बात करें इसके उपचार की, जो टीबी रोग है उसके उपचार के लिए कौन कौन सी वैक्सीन उपयुक्त है। पहली है दोस्तों आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड नामक वैक्सीन होती है जो 5 या 10 ml जो टीबी से ग्रस्त पशु है उसे दी जाती है। कौन सी दोस्तों? ध्यान से देखना, आइसोनियाजिड नामक वैक्सीन। इसके बाद है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक वैक्सीन जो पशु को 10 ml दी जाती है। दोनों वैक्सीन से रोगों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पशु परिसर या कोई भी आगामी भर्ती में पूछा जा सकता है कि टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन उपयुक्त है। पहली है दोस्तों आइसोनियाजिड, इसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों टिटनेस। टिटनेस की बात करें तो दोस्तों ये एक जीवाणु जनित रोग है। टिटनेस है ये एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा जीवाणु है दोस्तों? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु है, उसके द्वारा ये फैलता है। काट के घोड़े जैसी स्थिति, मतलब जो टिटनेस रोग होता है तो जो पशु होता है उसके जो लकड़ी के घोड़ा कैसा होता है उसकी जैसी स्थिति हो जाती है, मतलब शरीर में जकड़न आ जाती है। जबड़े व मांसपेशियों में जकड़न व सूजन, उसके जबड़े और जो मांसपेशियां होती हैं टिटनेस रोग से तो क्या जकड़न और सूजन आ जाती हैं। ध्यान से सुनो दोस्तों, अगला देखते हैं। इसके उपनाम। दोस्तों जो टिटनेस रोग होता है उसके उपनाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो इसे धनुष टंकार भी कहते हैं। धनुष टंकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जब ये टिटनेस रोग किसी पशु में होता है तो क्या है, तो उसकी स्थिति क्या है, सर पीठ होती है वो धनुष के जैसे मुड़ जाती है। इसके बाद इसे जोना कहते हैं, मोथा भी कहते हैं,
और लॉक जॉब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉक जॉब भी कहते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, धनुष टंकार, जोना, मोथा और लॉक जॉब भी कहते हैं। यदि टिटनेस के उपचार की बात करें, कौन सी वैक्सीन इसके लिए उपयुक्त है दोस्तों, तो पहली है दोस्तों टॉक्सिड। क्या है? टॉक्सिड एक टीका है दोस्तों, जो टिटनेस ग्रस्त पशु होता है उसका टीका कौन सा है, तो है टॉक्सिड। इसके बाद बात करें वैक्सीन की, तो एंटी टिटनेस सीरम, एंटी टिटनेस सीरम नामक एक वैक्सीन आती है जो टिटनेस ग्रस्त पशु को दी जाती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जितने भी इम्पोर्टेंट रोग थे आज जो भी थे पूरे करवा दिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो में। धन्यवाद।